Exercise 5.2 chapter 5 lines and angles 7th class math the question number 4 find the value of x in the following figures है figures 4 ने थे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀ values करनी है लो देखो किस तरह करनी question number 4 first part find the value of x line L M ਦੇ parallel है and transversal है we know that sum of the exterior angles on the same side ਇੱਥੇ interior कर लो interior चाहिए इत्थे लिखो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री इंटीरियर एंगल है जे लाइनां पैरेलल होण इन्हां दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर हुंदा है हुण 2x डिग्री प्लस 3x होल डिग्री पाना इक्वल टू 180 डिग्री इन्हां दोनों नूं ऐड कर दिओ 5x डिग्री 5 नीचे ले जाओ कट दो तो x की वैल्यू आ गई 36 हुण इत्थे मैं डिग्री इस करके नहीं पाया क्योंकि ये कॉन्सटेंट है जिहड़ा इन्हां दे नाल अटैच्ड है क्वेश्चन 4 दा सैकेंड पार्ट है ये ना वाई एंगल दिता नहीं मैं इत्थे वाई आप एज्यूम कर लिया मान लिया भी इत्थे वाई लिख दिता लिखिया नहीं होया ना क्योंकि इत्थे वाई एंगल कैलकुलेट करना पएगा इत्थे एंगल वाई लिख लो हुण एंगल 4x एंड एंगल y ये दोनों की बना रहे हैं लीनियर पेयर एडजसेंट एंगल्स इन्हां दा टोटल 180 डिग्री के बराबर है तो एंगल 4x प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री तो एंगल y के बराबर आ गया 180 डिग्री माइनस एंगल 4x आ मैं दूजी साइड ते लै गया हुण एंगल 5x जिहड़ा है वो एंगल y के बराबर है आ देखो कॉरसपोंडिंग एंगल बनदे इक्को दिशा दे विच इत्थे लिख दो कॉरसपोंडिंग एंगल्स हुण y की वैल्यू इत्थों पुट कर दिंदे आ वो 180 डिग्री माइनस एंगल 4x है हुण 4x दूजी साइड ते लोगे प्लस बन जाना एंगल 5x प्लस एंगल 4x बन गया एंगल 9x इक्वल टू 180 डिग्री तो x की वैल्यू आ गई 180/9 इसको काट दो ये 20 के बराबर वैल्यू आ गई आगे थर्ड पार्ट में ये लाइनें दोनों पैरेलल है इसमें x और x की वैल्यू निकालनी है जहाँ y की वैल्यू मैंने जूम कर ली अब ये एंगल y है ये जूम करना पड़ेगा ऐसे थोड़ा मुश्किल होगी हाँ x तो y इन्हों दोनों का टोटल के बराबर है 180 डिग्री जे भी लीनियर पेयर बना रहे हैं इतने लिख दो लीनियर पेयर y आ गया 180 डिग्री माइनस x के बराबर अब 4x डिग्री जो y के बराबर हो गया क्यों क्योंकि दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दिशा में बन रहे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ये रीज़न लिखना बहुत ज़रूरी 4x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्स वाई की वैल्यू मैंने जहाँ से पुट कर दी जहाँ में अब x की माइनस एक्स डिग्री दूसरी तरफ ले जाओ ये प्लस बन गया ये दोनों को ऐड कर दो 4x प्लस एक्स 5x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री तो ये x की वैल्यू आ गई 180/5 बराबर 36 डिग्री के बराबर अब मैंने जहाँ डिग्री इसलिए डाला क्योंकि जहाँ x दिया हुआ है ये एंगल है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ पार्ट जहाँ x की वैल्यू ढूंढनी है हुण इत्थे 5x ते x ये लाइनें दोनों आपस में पैरेलल है गिवन है तो इन दोनों का टोटल ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल किस तरह होता है 180 डिग्री के बराबर मैंने लिख दिया एंगल 5x एंड एंगल 4 आर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल तो इनका टोटल 180 डिग्री है एंगल 5x प्लस एंगल 4x इक्वल टू 180 डिग्री इनको ऐड कर दो एंगल 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री x आ गया 180/9 काट दो तो 20 वैल्यू आ गई क्वेश्चन नंबर 5 जी फिगर्स दी हुई हैं ये लिखा टू एंगल जड़ियाँ आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल ए बी पैरेलल टू डी ई है बी सी पैरेलल टू ई एफ है अगर ए बी पैरेलल टू डी ई माने तो हम बी सी को ट्रांसवर्सल मान लेंगे तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऐसे ये दोनों लाइनों को पैरेलल मान ले तो ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे क्यों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बस अब लिखना ही है हमने कैसे लिखना है देखो ए बी पैरेलल टू डी ई बी सी पैरेलल टू ई एफ नंबर 1 फर्स्ट पार्ट एंगल डी जी सी कैलकुलेट करना है ना एंगल डी जी सी ये बन रहा है अब ये दोनों लाइनों पैरेलल है बी सी ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों एंगल हो गए बराबर एंगल डी जी सी इक्वल टू एंगल ए बी सी
ABC कितना 65 डिग्री के बराबर है। इतने रीजन लिख लो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, जे एंगल 65 डिग्री, रीजन लिख दो बिकॉज एंगल ABC इक्वल टू 65 डिग्री। अब बारी आ गई एंगल DEF की, सेकंड पार्ट। एंगल DEF किसके बराबर, एंगल DGC के। एक ही दिशा में जे कौन से एंगल बन रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स लिख दो। तो एंगल DGC कितना दिया हुआ हमें, 65 डिग्री के बराबर, जो हमने जहाँ से कैलकुलेट किया था ना। देयरफॉर एंगल DGC इक्वल टू 65 डिग्री। अब इसका बी पार्ट, तो बी पार्ट भी देखते हैं। बी पार्ट में एंगल MNP ये निकालना है। इसमें भी ये आर्म्स पैरेलल है, MN पैरेलल SR तो और NP पैरेलल ST, NP पैरेलल ST, तो फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। एंगल MNP ये ट्रांसवर्सल बन गया ना अब, तो एंगल RQP के बराबर है। ये दोनों एंगल बराबर हो गए, क्यों, जी आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो लिख दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल MNP किसके बराबर आ गया, 70 डिग्री के बराबर। रीज़न लिखो बिकॉज एंगल RQP इक्वल टू 70 डिग्री। अब एंगल निकालना है RST, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक ही दिशा में ऊपर की तरफ बन रहे हैं, लाइनें पैरेलल हैं। देयरफॉर एंगल RST इक्वल टू एंगल RQP कितना दिया हुआ, 70 डिग्री के बराबर हमें दिया हुआ थे। एंगल डाल लो साथ में, बिकॉज ये निशान होता है बिकॉज का, ऐसे। तो ये कितने बन गए, एंगल RST इक्वल टू 70 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6, AB पैरेलल टू CD दी हुई है और EF पैरेलल टू GH। तो नेचुरली इसमें जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बीच में बनेंगे, जहाँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनेंगे, वो इक्वल होंगे। और EF पैरेलल टू GH एंड AB इज ट्रांसवर्सल, AB ट्रांसवर्सल बन गया। देयरफॉर एंगल X इक्वल टू 65 डिग्री। ये कौन से एंगल बन गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसलिए इक्वल है। रीज़न लिख दो। और AB पैरेलल टू CD, EF ट्रांसवर्सल बन गया, J ट्रांसवर्सल बन गया, तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होंगे। एंगल Y इक्वल टू 65 डिग्री इतने लिख दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखो मार्क्स तभी मिलेंगे, ये रीज़न ज़रूर लिखना है साथ में कौन से एंगल बन रहे हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां, PQ परपेंडिकुलर टू RS, ये दोनों परपेंडिकुलर दिए हुए हैं। PQ परपेंडिकुलर RS, एंगल Y एंड एंगल 6X, एक दीज फॉर्म कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहे क्योंकि परपेंडिकुलर है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो बनते हैं इन दोनों का टोटल किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर। एंगल Y प्लस 6X डिग्री किसके बराबर आ गया, 90 के। एंगल Y आ गया 90 डिग्री, इसको दूसरी तरफ ले जाओ, माइनस 6X डिग्री। अब ये 3X डिग्री और एंगल Y, ये मैंने Y आप माना है, बीच में नहीं ना लिखा हुआ, ये हम मान के चलेंगे, हम इसकी वैल्यू सपोज करके चलेंगे। 3X इक्वल टू Y, एक एंगल बन गए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अब एंगल Y की वैल्यू जहाँ से हमने जहाँ पुट कर दी, 90 डिग्री माइनस 6X डिग्री किसके इक्वल हो गया, 3X डिग्री के। होल डिग्री डालना, ये बात याद रखनी है। अब 6X डिग्री इधर ले जाओ, 3X डिग्री प्लस 6X डिग्री अब आ गया 90 डिग्री के बराबर। 6 से 3 हो गया 9X डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, तो X आ गया 90/9 इक्वल टू 10 वैल्यू आ गई।